जाति प्रमाण पत्र लेके रहेंगे, हमारा अधिकार लेके रहेंगे। गाणा समाज जिंदाबाद। 2025 10 जून को एक आदेश लेटर आया था जो कि कट ऑफ डेट से जातीय प्रमाण पत्र बना के दिया जाए करके, लेकिन आज 1 साल होने को जा रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला है। तो हम बस्ती बस्ती लोगों को जा कर के जागरूक कर रहे हैं। केंद्रीय गाणा समाज आपका है और गाणा समाज के लोग जनगणना के मामले को लेकर जनगणना करने निकल पड़ा है, कोई जाति प्रमाण पत्र को लेकर निकल गया है। आप लोगों में असली गाणा समाज कौन है, क्या है, थोड़ा बताओ। आमर भाई माने कि किसी त्रुटि सुधार सकाशु सेटा है नहीं पारला, तो एबे हम संयुक्त समिति जेनटा बनईछन, तो आमके जेनटा अभी गोटे सबूत मिली से आधार आम एटा लड़ाई करवा लगी आम मैदान रे उतरीचु। और यहाँ गोटे लोग लड़ाई नहीं से पूरा समस्त जिते आमर समाज रे जिते लोग अच्छन समस्त लड़ाई है। तो हम चाहते हैं कि अन्य जिलों में भी जैसे बन रहा है तो रायपुर जिलों में भी बनना चाहिए। आसपास के जब जिलों में बन रहा है तो भी छत्तीसगढ़ प्रदेश लगा हुआ है, तो रायपुर में क्यों नहीं बन रहा है। जानकारी आया है जिसमें उत्तराखंड जिस तरीके से सन 2000 में पुनर्गठन हुआ था और वहाँ के लोगों को जाति प्रमाण पत्र सन 2000 जब कट ऑफ डेट माना जा रहा है, तो उसी तरीके से हमारी मांग यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में 2000 को कट ऑफ डेट माना गया, उस तरीके से 1950 को छत्तीसगढ़ में भी ना माना जाए। और जब राज्य का गठन हुआ छत्तीसगढ़ सरकार का, तो उसी को कट ऑफ डेट माना जाए। छत्तीसगढ़ आपने देखा था न्यूज़ 72 आज नगर निगम क्षेत्र में आई हुई है, जहां पर केंद्रीय गाणा समाज के पदाधिकारी उत्कल समाज के ये जाति प्रमाण पत्र की समस्या को लेके 10 तारीख को इनका कार्यक्रम होने वाला, उसी संबंध में ये अपने विचार रखेंगे। आज केंद्रीय गाणा समाज की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सीमा छत्री हमसे जुड़ रही हैं। 10 जून को कार्यक्रम है आप लोगों का, किस संबंध में आप लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं? इसके पहले आप लोग हर राजधानी की हर उत्कल बस्तियों में जाकर बैठकें आयोजित किए हैं, क्या है प्रोग्राम आप लोग का, क्या है प्लानिंग, थोड़ा विस्तार से बताएं, परिचय देकर बताएं। मेरा नाम सीमा छत्रिया, केंद्रीय गाणा महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम लोग जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या है उस विषय को लेकर के हम बस्ती बस्ती जाकर जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि 2025 10 जून को एक आदेश लेटर आया था जो कि कट ऑफ डेट से जातीय प्रमाण पत्र बना के दिया जाए करके, लेकिन आज 1 साल होने को जा रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला है। तो हम बस्ती बस्ती लोगों को जा कर के जागरूक कर रहे हैं कि आज 1 साल होने को जा रहा है, केंद्र सरकार से आदेश पारित हुआ है तो, और अभी तक के कोई सरकार का जवाब नहीं मिला है। इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कल घड़ी चौक स्थित बाबा अंबेडकर स्टेचू के सामने हम लोगों को सांकेतिक धरना देना है और सरकार का ध्यान आकर्षण करना है। इसी का तैयारी करने के लिए हम लोग सब एकत्रित। धरने में तैयारी के लिए कहाँ के आप लोग दौरा किए हैं, बताइए। हम लोग लगभग 70 वार्ड से कुछ वार्ड बस छूटे हुए हैं, लगभग पूरे 70 वार्ड को कवर किए हैं, बस कुछ ही जगह छूटा हुआ है। कहाँ घूमे, बताओ नाम। जैसे हम लोग कोटा से शुरू किए थे और कोटा क्षेत्र से लेकर के सिविल लाइन वार्ड में, गुरु घासीदास वार्ड में और अरविंद दीक्षित वार्ड में, ऐसे विभिन्न बस्ती में जा कर के हम लोग लोगों को जगाने का काम किया है। कितने लोग एकत्रित हो रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के मामले में? लगभग हजारों संख्या में रहेंगे और क्योंकि हम लोग सारा चीज़ों का ध्यान दे के, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारा भीड़ नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि घड़ी चौक स्थित में हम लोग को एक ध्यान आकर्षण करने के लिए सांकेतिक धरना देना है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है। हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ना सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से हम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं कर रहे हैं। समाज के लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? मैं पूरे प्रदेश के समाजजनों को यही बोलना चाहूँगी, आप लोग भी इस धरना में शामिल होइए और
हमारा साथ दीजिए। हमारे साथ बंटी निहाल जुड़ रहे हैं, युवा विंग के अध्यक्ष हैं केंद्रीय गाणा समाज के। बंटी भाई, क्या है मामला? अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गाणा समाज आपका है और गाणा समाज के लोग जगह जगह घूम रहे हैं। जनगणना के मामले को लेकर जनगणना करने निकल पड़ा है, कोई जाति प्रमाण पत्र को लेकर निकल गया है। आप लोगों में असली गाणा समाज कौन है, क्या है, थोड़ा बताओ। बहुत अच्छा सवाल है आदरणीय आपका। आपको बताना चाहूँगा कि गाणा महासभा 2013 से गाणा महासभा संगठन बनाया गया है, जो गाणा समाज का केंद्रीय संस्था है। और गाणा महासभा का एक ही लक्ष्य है कि गाणा समाज के समुदाय के जिस भी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। और हमारा मेन मकसद है कि हम समाज के शोषित वंचित समाज के लोगों का हम जाति प्रमाण पत्र बनाने में उनका सहयोग करें, ताकि हमारे समाज का विकास हो और उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो। और क्या क्या तैयारी है वहाँ कार्यक्रम में? कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? केंद्रीय गाणा समाज के पदाधिकारी तो रहेंगे, आम जन जो हैं, जो इस समस्या से पीड़ित है, क्या वो भी वहाँ पर, उनके माता पिता जो जाति प्रमाण पत्र जिनका नहीं बन सका है, क्या है? आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ गाणा समाज ही ऐसा नहीं है जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जाति प्रमाण पत्र और भी अन्य वंचित समाज है, जिसमें घसिया समाज है, डोमार समाज है, मेहर समाज है, बौद्ध समाज है, रविदसिया समाज है, मखियार समाज है। ऐसे और 7-8 संगठन है जिनके साथ हम मिल के ये कार्यक्रम सिर्फ गाणा महासभा का नहीं है, ये संयुक्त अनुसूचित जाति समाज का है, जो जाति प्रमाण पत्र से वंचित है। ऐसे सब समाज मिल के ये संयुक्त समिति का ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम संयुक्त समिति बना है, जिसमें हम लोग लगातार भारत सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से लगातार पत्राचार करके इस मुहिम को छेड़े थे। तो हमारे हाथ में बहुत ही अच्छा एक संदेश आया है, जानकारी आया है, जिसमें उत्तराखंड जिस तरीके से सन 2000 में पुनर्गठन हुआ था और वहाँ के लोगों को जाति प्रमाण पत्र सन 2000 जब कट ऑफ डेट माना जा रहा है, तो उसी तरीके से हमारी मांग यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में 2000 को कट ऑफ डेट माना गया, उस तरीके से 1950 को छत्तीसगढ़ में भी ना माना जाए। और जब राज्य का गठन हुआ छत्तीसगढ़ सरकार का, तो उसी को कट ऑफ डेट माना जाए। तो उसी के संबंध में हमारे हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज आया, जो भारत सरकार का सामाजिक न्याय, भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो कि 10 जून 2025 को। तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी 2000 कट ऑफ डेट माना जाए और छत्तीसगढ़ के वंचित समाज को जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। उसी कारण से आज 2 दिन बाद फिर 10 जून 2026 आने वाला है, और 1 साल होने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार इसमें उदासीन रवैया उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हमको सरकार के खिलाफ में कोई नारेबाजी, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसे हमें दे। सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हो, अनुनय विनय कर रहे हो, क्या है? हमारे द्वारा लगातार आवेदन, आपको बताना चाहूँगा कि 10 जून 2026 को दिशा निर्देश आया, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया था। तो हमारे द्वारा सूचना का अधिकार लगाया गया दिसंबर में, तब जाके जनवरी में आनन फानन में इन्होंने 8 जनवरी को छत्तीसगढ़ शासन ने समस्त संभाग आयुक्त, समस्त कलेक्टरों और समस्त अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार को लेटर जारी किया। अगर हम उसमें आवेदन नहीं लगाते तो आज दिनांक तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते सरकार। अनुनय विनय अगर सरकार ध्यान नहीं देती है, अनुनय विनय स्वीकार नहीं किया जाता है, तो अगला क्या आप लोगों का एक्शन? जी, अगला हमारा अभी सिर्फ संयुक्त समिति जो बना हुआ है, सबका हमारा निर्णय यही है कि हम 2 प्रकार से इस लड़ाई को लड़ेंगे। पहला लड़ाई हम आवेदन निवेदन करेंगे, दूसरा हम न्यायालय प्रक्रिया में जाएंगे, जिसके लिए हमारे जो वकील लोग हैं सब उसका तैयारी, हमारा फॉर्मेट बन चुका है। उनका कहना है कि आप किसके लिए लड़ रहे हो, कौन है, कितने लोग हैं। तो उसी कारण से हमारे द्वारा मोहल्ले मोहल्ले जाके सामाजिक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास सही डाटा मिलेगा और हमारे लोग कितनी जनसंख्या में है और कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। सही चीज़ आएगा तो हम अपनी बातों को सरकार तक, न्यायालय तक रख पाएंगे। इसीलिए सामाजिक सर्वे हमारे द्वारा किया जा रहा है।
सर्वे में क्या क्या बातें जानकारी ली जा रही है? जी सर्वे में हमारा प्रमुख मुद्दा उसमें यह है कि हमारे समाज में जनसंख्या कितनी है, एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, उस परिवार का मुखिया का क्या रोजगार है, उस परिवार के बच्चे कितना पढ़ते हैं, उनका आय का साधन क्या है, ये सब चीज़ हम लोग आर्थिक शैक्षणिक ये सब जानकारी लिया जा रहा है ताकि भविष्य में और भी बहुत सारे हमारे द्वारा उसमें काम किया जाएगा। परिचय बताओ। बंटी निहाल, युवा अध्यक्ष गाड़ा महासभा। अभिमन्यु जगत जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु भाई, क्या है आप लोग केंद्रीय गाड़ा समाज लिखते हैं, कोई गाड़ा समाज लिखता है, तो क्या कि कौन से समाज के लिए आप लोग काम कर रहे हो? सिर्फ गाड़ा समाज है कि उड़िया बस्ती में जाके आप लोग सर्वे कर रहे हो? उत्कल समाज के लोगों का क्या है? उत्कल शब्द को आप लोग हटा दे रहे हो, क्या कहो? आज्ञा सबसे प्रथमे तो जय भीम और छत्तीसगढ़ महतारी के मोर कोटि कोटि प्रणाम और नमन। मुई आपण चैनल माध्यम रो किसी कहवा लगी जाऊे। इतार पूर्वर भी आमर बहुत सारे अनेक आमर लोक माने योगदान दई छन, से मन को भी धन्यवाद। जाति प्रमाणपत्र लगी संघर्ष कले और अनेक सर्वे लगी भी संघर्ष करी छन आमर भाई माने। तो किसी त्रुटि सुधार सकाशु सेटा नहीं पारला, तो एबे आम संयुक्त समिति जेनटा बनईछन, तो आमके जेनटा भी गोटे सबूत मिली से आधार आम एटा लड़ाई करवा लगी आम मैदान रे उतरीचु। और यहाँ गोटे लोग लड़ाई नहीं से पूरा समस्त जिते आमर समाज रे जिते लोग अच्छन समस्त लड़ाई है। आम आमर छुआ मैंने जिते बेले 5वीं ठानु जिते बेले कॉलेज तक के गला पर आमके किसी सरकार तरफ आमके किसी लाभ मिले नहीं, से वंचित हो जाऊँ। और से लड़ाई लगी नहीं कि आम प्रत्येक पड़ा पड़ा जाई करी आम लोगों के ध्यान आकर्षित सरकार ध्यान आकर्षित करवा लगी आम गोटे चेष्टा चलैछू। और काली 10 तारीख दिन बाबा साहेब आम्बेडकर छक रे आम ध्यान आकर्षित करवा लगी सेने आम सारे एकत्रित आम सहयोग समितिर सदस्य मैंने सबू से सेने एकजुट हेमु और सरकार के जनामु। और सरकार जदि नहीं चेतले बेले आम कोर्ट लड़ाई लड़मु। अभी आप उड़िया में बोल रहे हैं, ये गाड़ा समाज केंद्रीय गाड़ा समाज लिखते हैं, उत्कल शब्द को आप हटा दिए गए। आप बोल रहे हैं आप उड़िया में, आप बोल रहे हैं स्पीच दे रहे हैं उड़िया में आप, और उसमें आप माने केंद्रीय गाड़ा समाज लिख रहे हैं, बताइए क्या? आज्ञा देखो आमर रायपुर शहर रे बेसी तादाद रे कम से कम 4 लाख 5 लाख आप उड़िया मन थीसन, ठीक है। आमर इटा उड़िया मातृभाषा है, ठीक है। मुझे संदेश देवा लगे चाहूँ जदि मुझे जेन जाति अच्छे मुझे जेन जाति है उड़िया जाति अच्छे, जदि मुझे उड़िया 2 शब्द नहीं कहबी मोर लोग केनता करी जानबे ई गणा जाति अच्छे कि उड़िया जाति अच्छे बोली उड़िया गाड़ा समाज। उड़िया गाड़ा समाज। धन्यवाद। ये बंटी भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग गाड़ा समाज के लोग हैं। अभी विगत दिनों ये गिरिराज होटल में एक मूलवासी गाड़ा समाज की बैठक हुई थी, और दूसरी बैठक ये राजपूताना होटल में हुई थी, ये भाटा गांव साइड में, और गाड़ा समाज के फेडरेशन की बैठक हुई। वहाँ राजधानी रायपुर के कोई लोग वहाँ शामिल नहीं दिखे इस बैठक में। इस पर आप क्या कहें? महोदय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस प्रकार से आपने कहा, यहाँ पे जो लोकल गाड़ा है, हम लोग क्या है, हम अनुसूचित जाति गाड़ा समाज से जो उड़ीसा से आए हुए लोग, तो हमारी जो आप उत्कल और उड़िया बोल रहे हो, हमारी भाषा उड़िया है और जाति हमारी गाड़ा है, तो हम लोग गाड़ा जाति को बिलोंग करते हैं। इसीलिए गाड़ा महासभा के नाम से हमने उत्कल को विलोपित कर दिया है और हम गाड़ा महासभा के नाम से संस्था बनाए हैं, जो कि और भी बहुत सारी संस्था हैं, लेकिन हम गाड़ा महासभा जो केंद्रीय संस्था है, इसीलिए हम केंद्रीय संस्था लिखते हैं। हमारे आधिकारिक रूप पे हम गाड़ा महासभा है। जी हैं, क्या है मामला, थोड़ा बताओ, किस मामले को लेके आप लोग? जाति सर्टिफिकेट के मामले में 10 तारीख को हमारा वो रहेगा, एक शांति वार्ता के रूप से सरकार को हम लोग जानकारी देना चाहते हैं। और हमारे पास क्या केंद्र से जो जानकारी आई है हमको, तो जाति सर्टिफिकेट बनना चाहिए। और जाति सर्टिफिकेट के लिए ये हमारे एक समाज की नहीं है, पूरे रायपुर शहर के सभी समाजों का सहयोग रहा है और सभी दल ने हमको समर्थन दिया और साथ दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि अन्य जिलों में भी जैसे बन रहा है, तो रायपुर जिलों में भी बनना चाहिए। आसपास के जब जिलों में बन रहा है तो भी छत्तीसगढ़ प्रदेश लगा हुआ है, तो रायपुर में क्यों नहीं बन रहा है? तो शासन प्रशासन से हमारा यही
मांग है कि रायपुर जिलों में भी बनाया जाए और गाणा समाज की जो जाति सर्टिफिकेट की जितनी जो अटकलें चल रही है, जो 2000 की जो कट ऑफ डेट रखा गया, जो उत्तराखंड के आधार पर जो बनना है, 3 राज्य जो अलग हुए तो उसके हिसाब से हमको भी यहाँ पे रायपुर शहर में जाति सर्टिफिकेट प्रदान की जाए। और सरकार से हम यही आशा निवेदन के साथ शांति वार्ता के रूप में 10 जून को शाम 5 बजे अम्बेडकर चौक में हम कितने लोग जमा हो रहे हो? मैं हजारों की तादाद में रहेंगे। हमने तो एक आंदोलन के रूप में नहीं लिया है, एक सरकार को एक हमारी और ध्यान आकर्षित करने के लिए और जाति सर्टिफिकेट के मुद्दे के लिए हम बात कर रहे हैं। ये आंदोलन कोई हल्ला बोल का एक वो नहीं है, लेकिन एक हमारा एक प्रेम वार्ता से सरकार तक हमारा ध्यान चला जाए कि जाति सर्टिफिकेट के मुद्दे में गाणा समाज लगा हुआ है और इनकी इस बात को रखा जाए करके हम चाहते हैं कि इस बात को मंत्रालय में रखे, विधानसभा में रखे शासन, और हमारे को जितना जल्दी हो सके तो जाति सर्टिफिकेट प्रदान करे। हम छत्तीसगढ़ शासन का आभार धन्यवाद करेंगे। बाकी राज्यों और बाकी जिलों में जैसे हो रही है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ रायपुर में भी हमको जाति सर्टिफिकेट प्रदान की जाए, यही आशा और विनती के साथ हम सरकार को ध्यान करें। 10 तारीख को प्रेम पत्र लेकर हम नगर घड़ी चौक पे सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे, ये कहना है मकरंद जी का। और हमारी ओर अनुनय विनय है ये गाणा समाज के, ये मकरंद जगत जी का कहना है। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। हम अपील करना चाहते हैं कि कल 10 जून शाम 5 बजे गाणा महासभा द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है जाति प्रमाण पत्र के लिए, उसमें सभी को अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में एकत्रित हों, क्योंकि ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे समाज की है। और जाति प्रमाण पत्र बच्चों का हक है जो उनको दिलाना ज़रूरी है, और समाज का ध्यान आकर्षण करना है, समाज का बात को सरकार तक पहुँचाना है। बस इसीलिए सभी को आना है शाम 5 बजे कल 10 जून। धन्यवाद। जाति प्रमाण पत्र लेके रहेंगे, हमारा अधिकार लेके रहेंगे, गाणा समाज जिंदाबाद, हम सब एक हैं। 10 जून 2025 का टॉप डेट लाना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। मैं सीमा क्षत्रिय केंद्रीय गाणा महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि कल 10 जून 2026 शाम 5 बजे घड़ी चौक स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास आप सभी आइए और जाति प्रमाण पत्र के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण करने में आप सभी का सहयोग ज्यादा जरूरी होगा। इसलिए आप सभी आइए। याद रखिए कि 10 जून 2026 शाम 5 बजे अंबेडकर मूर्ति के पास आइए और अपना सहयोग दीजिए। मैं मकरंद तांडी, सामाजिक एकता के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए हम सबको एक होना है। 10 जून संध्या 5 बजे नगर घड़ी चौक अंबेडकर मूर्ति के पास जाति प्रमाण पत्र के लिए एकत्रित होना है। मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हमारे समाज का एकता का परिचय दे। सभी सामाजिक संगठन से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गाणा समाज और अपने परिचय होने का भी समाज के लिए मैं निवेदन करता हूं, एकता का परिचय दे और हमें कामयाब होने के लिए वो करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।